लव डेथ एंड रोबोट सीजन 1 एपिसोड 1 ये एक फ्यूचर एंथोलॉजी बेस्ड कार्टून सीरीज है, यानी इसका हर एक एपिसोड एक अलग फ्यूचर की कहानी होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम 3 लोगों को ट्रक से कंटेनर उतारकर एक बिल्डिंग में ले जाते हुए देखते हैं। असल में ये लोग अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट के लिए आए होते हैं। इस फाइट में इंसान अपनी बीस्ट की फाइट करवाते हैं और उन बीस्ट को इंसान अपने ब्रेन से बायो इंजीनियरिंग के जरिए कनेक्ट करके फाइट करते हैं, एक तरह से जैसे वीडियो गेम में अपने अवतार के साथ फाइट करना। और हर जीत का फैसला एक बीस्ट की मौत से होता था। अब जब ये तीनों उस कंटेनर को ले जा रहे थे, तभी उस अंडरग्राउंड फाइट का रिंग मास्टर डिको वहां आ जाता है और डिको पहले तो उस ग्लास कंटेनर को हाथ लगाता है और साथ ही हम देखते हैं कि उस ग्लास कंटेनर में एक बीस्ट होता है और ये बीस्ट उन तीनों में से एक लड़की का होता है जिसका नाम सोनी होता है। अब डिको सोनी को फाइट हारने के बदले $5 लाख का ऑफर करता है, लेकिन सोनी ऑफर को मना करते हुए चली जाती है, जिसके बाद डिको गुस्सा होने लगता है। लेकिन सोनी की फ्रेंड डिको को बताती है कि सोनी पैसों के लिए नहीं बदले के लिए लड़ती है, क्योंकि 1 साल पहले उसका रेप हुआ था और रेप करने के बाद उसकी बॉडी पर काफी सारे कट मार दिए गए थे। अब सोनी की स्टोरी जानने के बाद डिको भी सोनी को फोर्स नहीं करता और सोनी रिंग में आ जाती है और फिर सोनी और उसके बीस्ट को लिंक कर दिया जाता है, जिसके बाद सोनी का बीस्ट रिंग में आ जाता है और फिर सोनी और उसके ओपोनेंट बीस्ट के बीच काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है। इस फाइट में कभी सोनी का बीस्ट और कभी ओपोनेंट बीस्ट जीत रहे होते हैं, लेकिन फाइनली सोनी का बीस्ट ओपोनेंट के बीस्ट को जान से मारकर विनर बन जाता है और ये देखकर डिको तो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब फाइट के बाद सोनी के फ्रेंड वेस और इरवाना ड्रिंक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ डिको की गर्लफ्रेंड सोनी के पास आकर उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगती है और उसके रेप के बारे में बात करती है और फिर अपने कपड़े उतारकर उसको सिड्यूस करने लगती है। और फिर जब सोनी भी उसको किस करने लगती है, तभी वो लड़की अपनी उंगलियों में से वल्वरिन की तरह ब्लेड निकालकर उसके सर में घुसा देती है, जिसके बाद वहाँ डिको आ जाता है और फिर डिको की गर्लफ्रेंड उसका सर फोड़ देती है। वो दोनों सोनी के साथ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि सोनी ने डिको का ऑफर मना कर दिया था। अब जैसे ही सोनी का सर बुरी तरह से टूट जाता है, सोनी टूटे हुए सर से बोलती है, मैं तो बस एक बायोवेयर प्रोसेस हूँ। और तभी एक स्पीकर से सोनी की आवाज आती है और वो बताती है, जिस रात मेरा रेप हुआ था, रेप के बाद उन लोगों ने मेरा सर फोड़ दिया था और जब मैं वेस और इरवाना को मिली थी, मेरा सर छोड़कर सब कुछ सलामत था और अब मैं हर जगह हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सोनी एक बायो कंप्यूटर की तरह वर्क कर रही थी, यानी वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं थी, बट उसकी मेमोरी को एक प्रोग्राम की तरह बना दिया गया था जिससे वो फील कर सकती थी और बदला लेने में यकीन रखता था। इसके बाद सोनी का बीस्ट कंटेनर से अपने हाथों को बाहर निकालकर डिको की गर्लफ्रेंड को मार देती है और फिर डिको को भी अपने हाथों में जकड़कर मसल देती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।